आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त निखिल। हम यहाँ पर दर्शन शास्त्र की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य या हमारा ध्येय जो है वो रहेगा कि जो भारतीय दर्शन है उस भारतीय दर्शन की वास्तविकता, उस भारतीय दर्शन की अंधविश्वास विमुक्त जो प्रणाली है वो और उसका विज्ञान हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, हमेशा एक बात होती है, हमें लगता है कि जो हमारे भारत का दर्शन है जिसको हम पूर्व दर्शन कहते हैं, वो दर्शन हम अंधविश्वास वाला दर्शन मानते हैं। लोग कहते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वो अंधविश्वासी है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कल्पनाएं हैं, कोरी कल्पनाएं मात्र है, उस पर आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे भारतीय दर्शन को या पश्चिमी दर्शन को या बाकी जितने भी दर्शन इस दुनिया में पैदा हुए, पहली बात तो ये है कि दर्शन कभी भी खराब नहीं होता, जिसको हमने एक अवधारणा बना लिया है कि भारतीय दर्शन खराब है, अंधविश्वासी है, ऐसा है वैसा, ऐसा कभी नहीं होता है। दर्शन का तात्पर्य है कि मेरी विचारधारा, मैंने दुनिया को कैसे देखा, मेरी नजरें दुनिया को कैसे व्याख्या करती है, मेरा अनुभव दुनिया के लिए कैसा है, वो सब कुछ। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं गलत हूं? आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं गलत हूं या मैं सही हूं? मैं गलत हूं आपके परिप्रेक्ष्य में, आपकी तुलना में, मैं सही हूं शायद किसी और की तुलना में। तो यहां गलत और सही का मामला ही नहीं है। इसी श्रृंखला में हम कोशिश करेंगे, जितने भी धर्मावलंबी हैं या जितने भी दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हैं, उन सभी को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें और उनसे आप फिर सीधे संवाद करें, सीधे वार्तालाप करें। प्रयास तो हमारा रहेगा कि हम उन सभी धर्मावलंबियों को, उन सभी दार्शनिकों को लाइव आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो हम रिकॉर्ड करके फिर एक विशेष किसी टॉपिक पर, विशेष किसी विषय पर उनका एक वीडियो बनाकर हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज का जो आपका विषय है, आपका जो चर्चा का विषय है हमारा, वो है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन को लेकर अगर मैंने देखा, पिछले 12 सालों से मैंने चारवाक दर्शन का जब अध्ययन किया तो मैंने पाया कि चारवाक दर्शन को लेकर भारत में भ्रांतियां बहुत है। चारवाक दर्शन को लेकर हमारे मन में अंधविश्वास बहुत है। हमने कहीं ना कहीं चारवाक को जाना नहीं, हमने कहीं ना कहीं चारवाक को खुद से ही खत्म कर दिया। जबकि चारवाक की एक सुंदरता नोट कीजिएगा अपनी डायरी में, चारवाक की एक बहुत अच्छी सुंदरता है क्या, कि चारवाक कभी खत्म नहीं हो सकता। आप भी चारवाकी हैं, मैं भी चारवाकी हूं, हम सब चारवाकी हैं। अब चारवाक दर्शन को समझने का प्रयास कीजिए, चारवाक दर्शन को जानने की कोशिश कीजिए। आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चारवाक के जो कुछ सिद्धांत हैं जिनसे मुझे या आपको आपत्ति है, वास्तव में वो आपत्तिजनक हैं क्या। जैसे मैं आजकल देखता हूं यूट्यूब पे या बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा अच्छा वीडियो चलता है कि चारवाक ने तो कहा कि खूब मौज से रहो, उधार मांग के घी पियो, लेकिन जीवन अच्छा जियो। तो ये तो सिद्धांत ही गलत है, ये सिद्धांत गलत है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप सभी समझदारों से पूछना चाहूंगा, ज्ञानियों से या ज्ञान मर्मज्ञों से, जो जानते हैं दर्शन को या जो जानते हैं जीवन को, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर चारवाक ने ये कहा तो इसमें गलत क्या है। तो आप लोग कहेंगे कि चारवाक यहां पर लोगों को थोड़ा सा गलत या मिसगाइड कर रहा है कि उधार मांग के घी पियो। समझने का प्रयास कीजिए। होता है ना, जैसे कुएं को देखा अभी कभी आपने, कुआं जमीन से कितना बाहर होता है, इतना, लेकिन जमीन के अंदर पानी कहां निकलता है, बहुत गहराई पे पानी निकलता है। उसी तरह हमारा दर्शन या उसी तरह हमारे धर्म ग्रंथ या उसी तरह हमारा ज्ञान होता है। दिखता कुछ और है जबकि वास्तव में वो बहुत कुछ और होता है। चारवाक दर्शन जब ये कहता है कि भले उधार मांग के घी पियो लेकिन जीवन को अच्छे से जियो, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चारवाक आपसे एक बात कह रहा है कि अगर कहीं पर खुशियां उधार भी मिलती हो, अगर कहीं पर सुख उधार भी मिल जाए ना आपको, तो पीछे मत रहना, उसे ले लेना। आप प्रयास कीजिए सुखों को कमाने का, आप प्रयास कीजिए खुशियों को कमाने का, आप प्रयास कीजिए अपने जीवन को आनंदित रूप से जीने का, आप प्रयास कीजिए कि आपका जीवन एक उदाहरण बन जाए। आप प्रयास कीजिए कि इस प्रकृति ने जब आपको इंसान बनाया तो आप वास्तव में एक इंसान बनकर बाहर निकले। जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपके मन में किसी तरह का ये भाव ना हो कि यार मैंने कुछ किया नहीं, मैं कर बहुत सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया।
ये भाव कभी आपके मन में नहीं आना चाहिए। ये ग्लानि वाला भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। चारवाक कहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है इस जीवन में। पैसा कमाना, पैसे से आप क्या कमाएंगे, पैसे से हम फिर कुछ घर बनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर वो करेंगे, अंत क्या है, निष्कर्ष क्या है, तो आप कहेंगे खुशियां, सुख। व्यक्ति खुशियां और सुख ही ढूंढ रहा है इस संसार में, और कुछ नहीं ढूंढ रहा। भले ही रास्ते अलग अलग होंगे, मार्ग अलग अलग होंगे, लेकिन मंजिल सबकी एक है, लक्ष्य सबका एक है कि हमें खुशियां या सुख चाहिए। चारवाक भी आपसे वही कह रहा है कि अगर कहीं से खुशियां या सुख उधार भी मिल जाए ना, तो चूकना मत, उन खुशियों को, उन सुखों को उठा के ले आना और अपने जीवन को सुखी, आनंदित बनाना। चारवाक केवल भौतिकवादी नहीं है। चारवाक को केवल भौतिकवाद की संज्ञा मत दीजिए। हमने चारवाक को बना लिया कि जो व्यक्ति बड़ा कामुक है, जो व्यक्ति केवल इंद्रियों की तृप्ति में रहता है, वो चारवाकी है, जो व्यक्ति स्वार्थी है, वो चारवाकी है। नहीं, गलती मत कीजिए, गलती मत कीजिए। चारवाक कोई छोटा मोटा दर्शन नहीं है। चारवाक कोई साधारण विचारधारा नहीं है। चारवाक कोई छोटी सी विचारधारा नहीं है जिसको मैं कहूं कि हाँ ये लोग कामुक हैं, बस नहीं। चारवाक केवल कामुक ही नहीं है। चारवाक वो है जिसने काम शास्त्र भी लिखा। चारवाक वो है जिसने काम के अंदर भी विज्ञान बताया। चारवाक वो है जिसने जीवन के हर अंग को छुआ। चारवाक वो है जिसने आपको जीना सिखाया। और आप जो लोग ये कहते हैं ना कि चारवाक ने कहा कि कल तो पुनर्जन्म हमारा होगा नहीं, तो फिर हम कर्म क्यों करें, अच्छे बुरे के चक्कर में क्यों पड़े, ये हम मंदिरों में क्यों जाएं, पूजा पाठ क्यों करें। आप परिस्थिति समझिए। चारवाक उस समय का है जिस समय आपके देश में कहीं ना कहीं धर्म के प्रति अंधविश्वास का माहौल पैदा हो रहा था, जब कहीं ना कहीं धर्म को बिगाड़ा जा रहा था, जब कहीं ना कहीं लोगों पर जबरदस्ती के धर्म के अलग अलग नियम कायदे थोपे जा रहे थे। तब चारवाक ने एक आवाज उठाई कि ये जो चल रहा है समाज में, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं क्यों धर्म को मानूं, मेरा कौन सा पुनर्जन्म होगा। चारवाक ने उस समय कहा था। अगर मैं कहूं मार्क्स ने कहा था कि जो अमीर हैं उन्हें गरीब कर दिया जाए और गरीबों को अमीर कर दिया जाए, तब जाकर देश आगे बढ़ेगा, तो मार्क्स की वो विचारधारा तो बाद में उन्हीं के देश वालों ने खारिज कर दी। क्यों? क्योंकि मार्क्स ने जिस समय ये विचारधारा दी थी, उस समय की परिस्थितियां वैसी थी, आज नहीं है। चारवाक ने जिस समय ये विचारधारा दी थी, ये परिस्थितियां उस वक्त थी, आज शायद नहीं है। आज आपके ऊपर धर्म कोई थोपता नहीं है, उस वक्त शायद थोपा जा रहा था। उस वक्त आपको जबरदस्ती धार्मिक बनाया जा रहा था, और इस जबरदस्ती के खिलाफ जिसने आवाज उठाई वो चारवाक था। उसने कहा मैं धर्म को नहीं मानता, मैं केवल जीवन जीने का ध्यान रखूंगा, बात खत्म। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो वो एक तरह का खिलाफत है, एक तरह का खिलाफ हो गया वो हमारे पूरे समाज के प्रति। एक मैं देख रहा था कहीं पर कि चारवाक जो है वो नास्तिक नहीं है, क्योंकि जब चारवाक थे तो हिंदू धर्म था ही नहीं, तो ये तो लोग गलत बोल रहे हैं। मैं उन सभी विद्वान भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा, पहले तो आप ये कंफर्म कीजिए, ये क्लियर कीजिए कि मैं चारवाक को नास्तिक कहता क्यों हूं। नास्तिक शब्द के अर्थ क्या है, नास्तिक शब्द के मायने क्या है। नास्तिक शब्द का अर्थ है न आस्था, जिसे किसी में आस्था नहीं है वो नास्तिक है। अगर मैं मांसाहार का सेवन नहीं करता हूं तो मैं मांसाहार के दृष्टिकोण से नास्तिक हूं। अगर आपको शराब पीना पसंद है और मुझे नहीं है तो मैं शराब के लिए नास्तिक हूं। तो नास्तिक का अर्थ यह नहीं है कि जो भगवान में नहीं मानता वो नास्तिक है, नहीं। नास्तिक एक न्यूट्रल शब्द है, नास्तिक एक माध्यमिक शब्द है, जिसे आप जिस परिस्थिति में जोड़ देंगे वहां पर नास्तिकता को वो प्रदर्शित करेगा। चारवाक को मैं नास्तिक जब कहता हूं तो वो वेदों के दृष्टिकोण से कहता हूं, क्योंकि चारवाक ने कहा कि मैं वेदों को मानता ही नहीं हूं, मैं वेदों में विश्वास नहीं करता कि वेदों में ये लिखा है, वो लिखा है, ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है। मैं वेदों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं नहीं मानता कि मोक्ष है, मैं नहीं मानता कि आत्मा है, मैं नहीं मानता कि पुनर्जन्म है, मैं नहीं मानता कि ईश्वर है, मैं नहीं मानता कि पंच महाभूतों में आकाश भी कोई महाभूत है। मैं इनमें से किसी भी सिद्धांत को नहीं मानता, और ये सारे वैदिक सिद्धांत हैं। तो चारवाक ने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपसे ये कहा कि मैं वेदों के सिद्धांतों को नहीं मानता, तो वेदों के दृष्टिकोण से चारवाक हो गए नास्तिक। यहां मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा।
जब मैं विचारों को तोड़ मरोड़ता हूं तो कहीं ना कहीं मैं कहूं कि कुछ कहना मैं कुछ और चाहता हूं, हो कुछ और जाता है, वो वाली परिस्थिति है। हमने कहा नास्तिक, नास्तिक मतलब जो भगवान में नहीं मानता, नहीं। जो भगवान में नहीं मानता उनके लिए दूसरा शब्द है निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी, जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को मना कर दिया कि हम ईश्वर को नहीं मानते। हाँ, चारवाक निरीश्वरवादी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चारवाक को जब मैं नास्तिक कहता हूं उस वक्त मैं वेदों की बात कर रहा हूं, ईश्वर की बात नहीं कर रहा। और जब मैं निरीश्वरवाद कहता हूं तब मैं चारवाक के ईश्वरीय विश्वास की बात करता हूं, तब मैं वेदों की बात नहीं करता। तो चारवाक एक ऐसी विचारधारा जिसे कहीं ना कहीं हमने और आपने समझने में गलती की। चारवाक एक ऐसी विचारधारा जो कहीं ना कहीं आपको जीने के लिए प्रेरित करता है। चारवाक एक ऐसी विचारधारा जो धर्म के अंदर घुसकर लड़ाई करने को प्रेरित नहीं करता। चारवाक एक ऐसी विचारधारा जो आपको ये कहता है कि धर्मांतरण मत करवाइए, विचारांतरण करवाइए, विचारों को परिवर्तित कीजिए। विचार परिवर्तित हो जाएंगे तो व्यक्ति अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। चारवाक को मैं मानता हूं कि वास्तव में अगर किसी ने धर्म का विज्ञान समझा तो वो चारवाक ने समझा। हम कोशिश करेंगे आगे भाग में चारवाक के किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ या चारवाक के कुछ ऐसे बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करें जो चर्चाओं में रहते हैं या जो हमारी एक जिज्ञासा होती है कि हम इन्हें जानें। केवल चारवाक नहीं, भारतीय दर्शन के वो सारे के सारे स्तंभ जो कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं, हमारा प्रयास कि हम उन्हें फिर से उजागर करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।